नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। मैं हूं रुचिका राज, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के पूर्णिया में शिक्षा विभाग ने एक ऐसा नोटिस जारी किया है जिसकी चर्चा पूरे जिले में होने लगी है और जब इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगी तो खलबली मच गई। स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर के हर कोई शिक्षा विभाग के सवाल से दंग है। क्या है ये खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। पूर्णिया में शिक्षा विभाग का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। यहाँ 3 ऐसे शिक्षकों से स्कूल से अनुपस्थित रहने का कारण पूछा गया है जिनकी या तो मौत हो चुकी है या फिर वो जेल में बंद है। शिक्षा विभाग द्वारा इन शिक्षकों की अनुपस्थिति का सवाल पूछने को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर शिक्षक तक हैरान है। सुशील कुमार ठाकुर आदर्श मध्य विद्यालय बिशनपुर में पदस्थापित थे। मैं अभी प्रधान हूँ। ये 8 नवंबर 2024 में ही बीमारी के कारण मृत हो चुके हैं। उनका देहांत इनकी सूचना मैं बीआरसी धमदाहा में दे चुका हूं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। शिक्षा विभाग स्कूलों से शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष ऐप पर अनुपस्थित रहने वाले पूर्णिया के 400 शिक्षकों से 18 मार्च को स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन इनमें से 3 ऐसे शिक्षक हैं जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है और एक हत्या के आरोप में जेल में बंद है। प्राथमिक विद्यालय गचकट्टा के शिक्षक अखिलेश मंडल की दिसंबर 2024 में बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। मध्य विद्यालय बिशनपुर के शिक्षक सुशील ठाकुर की 11 नवंबर 2024 को निधन हो गया। मध्य विद्यालय धमदाहा के शिक्षक लक्ष्मी बेसरा हत्या के केस में 2019 से पटना जेल में बंद हैं। इसको लेकर जब जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने डेटाबेस में मिसमैचिंग को कारण बताया और जांच करने की बात कही कि आखिर कहां गड़बड़ी हुई है। एक आध विद्यालयों के शिक्षक जो है वो उनका मृत हो गए हैं। 2 शिक्षक मृत हैं और एक शिक्षक जेल में बंद है। उनकी भी सूचना उनको भी सौंपा गया है, तो उसको सुधारा जा रहा है। वो गलती कहाँ पे? मध्य विद्यालय बिशनपुर के मृत शिक्षक सुशील ठाकुर के बेटे आर्यन ठाकुर ने बताया कि उनके पिता का निधन 6 महीने पहले हो चुका है। फिर ये नोटिस जारी होना समझ से परे है। मेरे पापा आदर्श उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर के टीचर थे। उनका 8 नवंबर को डेथ हो गया है। हम उसी के बड़े बेटा है। क्या नाम हुआ आपका? आर्यन कुमार ठाकुर। अच्छा, 2024 में ही उनकी मृत्यु हो गई बीमारी के कारण। जी सर। शिक्षा विभाग की इस नोटिस से स्कूल के प्रिंसिपल और मृतक शिक्षकों के परिजन भी काफी हैरान हैं। सवाल ये है कि क्या विभाग को इन शिक्षकों के बारे में जानकारी नहीं थी? अगर थी तो फिर गलती कैसे हुई? अब ये गलती कहां से हुई ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। सीमा हैदर ने हाल ही में एक बच्ची को जन्म दिया है, जिसके बाद से ही उसका पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। उसने एक बार फिर सीमा पर निशाना साधा है। वहीं उसके वकील एपी सिंह को भी बुरा भला कहा। क्या कहा है इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। 18 मार्च को सीमा हैदर ने बच्ची को जन्म दिया। सीमा का ये 5वां बच्चा है। सीमा 4 बच्चों को पाकिस्तान से लेकर आई थी, जो उसके पहले पति गुलाम हैदर से हैं। सीमा के 5वीं बार मां बनने से उसका पाकिस्तानी पति बुरी तरह आग बबूला है। उसका नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो सीमा को बहुत बुरा भला कह रहा है। गुलाम के मुताबिक सीमा और सचिन ने उसके 4 बच्चों को गैर कानूनी तरीके से अपने साथ रखा है। उसे हर हाल में अपने बच्चों की कस्टडी चाहिए क्योंकि बच्चे उनके साथ सुरक्षित नहीं हैं। हर वक्त सीमा को किया और रिजेक्ट करता रहूंगा। ये इसको तो हिम्मत नहीं है सामने आकर बात करने का, ना रीमा से, ना मेरे से, ना अपने घर वालों से। छुप के बात करते हैं हमेशा गिद्दड़ की तरह। कब तक इसको रहने दिया जाएगा? आखिर हमारी बात भी आएगी, इंसाफ सरकार हमारा भी सुनेगा, मगर मैं इंसाफ जरूर लेकर ही रहूंगा और इनको शिकस्त दूंगा। पता चलेगा कि हाँ वाकई एक हैदर एक इंसानियत के नाते अपने बच्चों के लिए आवाज उठाया और हमें शिकस्त दिया। गुलाम हैदर ने पिछले साल सीमा पर केस भी किया था, जिसमें अभी तक कोई प्रगति होती नहीं दिखी है। एक बार फिर गुलाम हैदर ने ऐलान कर दिया है कि वो सीमा को नहीं बख्शेगा और अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। उसकी आवाज कोई नहीं दबा पाएगा।
खरीद सकता। बहुत अच्छे आला और महान दर्जे के लोग पड़े हुए हैं, क्या सबको बंद नहीं करवा सकता? कितना भी ये जोरावर हो, मगर सच, हक और सच की आवाज को कभी दबा नहीं सकेगा। ये याद रखना, इसको दिन के तारे नजर दिलवाएंगे इंशाल्लाह। हमने आला इदारों को, अच्छे लोगों को, बड़ी सरकार को, इंडिया की खास जो जनता है उनको हमने पुरजोर अपील किया है। हर तरीके से हम आवाज करेंगे, बड़ी सी बड़ी कोर्ट में जाएंगे और जो है अपनी केस को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे जहां तक उनको सुनना चाहिए। आज भी मैं मुतला हूं, आज भी मैं जो है एक मजलूम बन के आप लोगों के साथ अपनी आवाज रिकॉर्ड करता हूं कि प्लीज खुदारा उन तक आवाज हमारी पहुंचनी चाहिए जो जहां तक आज भी नहीं पहुंचा। गुलाम हैदर इतने पर ही नहीं रुका। 18 मार्च को सीमा के घर बेटी पैदा होने के बाद उसके वकील एपी सिंह सामने आए थे। उन्होंने सीमा की डिलीवरी की जानकारी दी थी। गुलाम हैदर ने एपी सिंह पर भी निशाना साधा है। गुलाम ने ये भी कहा है कि एपी सिंह ड्रामा कर रहे हैं। मुबारकियां दे रहे, भाई है, एक नाजायज बच्चा पैदा हुआ उसके घर में और वो मुबारकबाद इंडिया की आवाम को, इंडिया की जनता को दे रहे कि अच्छी बात है, होनी चाहिए। अल्लाह करे इससे आपकी बेटी भी भाग के जो है शादी करे या आपकी बहन भी करे, तुम ये मुबारकबाद जरूर देना। ये अपने को आगे लेने जाने की कोशिश करते हैं मगर ये पूरा रिजेक्ट है। मेरे बच्चे हैं, मेरे लगते जिगर है, फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल, माइनर छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खिलवाड़ करके अपना चेहरा चिपकाना चाहता है। लानत है इसकी जिंदगी पे, लानत है, थू है इसकी जिंदगी पे। सीमा हैदर करीब 2 साल पहले पाकिस्तान के कराची में अपना घर बार छोड़कर अवैध तरीके से भारत आई थी। उसके बाद उसने सचिन मीणा से शादी कर ली। गुलाम हैदर इस शादी को भी नहीं मानता। वो पहले से कहता आया है कि जब उसका सीमा से तलाक ही नहीं हुआ तो वो कैसे दूसरी शादी कर सकती है। एक बार फिर गुलाम हैदर ने सीमा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक डोज मोटापा छू मंतर। अमेरिका की मशहूर फार्मा कंपनी एली लिली ने डायबिटीज और मोटापे के लिए एक शानदार दवा भारत में लॉन्च की है और दवा का नाम है मोंजारो। मोंजारो नाम की दवा के सिंगल डोज से ही मोटापे से ग्रसित और डायबिटीज वाले लोगों को आराम मिलने का दावा किया जा रहा है। मोटापा और डायबिटीज के मरीजों के लिए खुशखबरी। भारतीय बाजार में लॉन्च हुई नई अनोखी दवा। करोड़ों भारतीयों के लिए वरदान साबित होगी दवा। अमेरिका की मशहूर फार्मा कंपनी ने डायबिटीज और मोटापे के लिए एक शानदार दवा भारत में लॉन्च की है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में करोड़ों लोग डायबिटीज और मोटापे जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए अमेरिका की मशहूर फार्मा कंपनी एली लिली ने डायबिटीज और मोटापे के लिए एक शानदार दवा भारत में लॉन्च की है। मोंजारो नाम की दवा के सिंगल डोज से ही मोटापे से ग्रसित और डायबिटिक लोगों को आराम मिलने का दावा किया जा रहा है। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन से मोंजारो दवा को मंजूरी मिलने के बाद दवाई को भारत में लॉन्च किया गया है। कंपनी का कहना है कि इस तरह की दवा मोटापा, अधिक वजन और टाइप 2 डायबिटीज को ध्यान में रखकर पहली बार बनाई गई है। नई मेडिसिन ट्रिजेप्टाइड है जिसका कि वीकली इंजेक्शन ने 15% से 20% तक वेट रिडक्शन दिखाया है। ये मेडिसिन हमारे इन आंत से निकलने वाले हार्मोन के बेसिस पे बनाई गई हैं और इनके लंबे क्लिनिकल ट्रायल के बाद अधिकतर लोगों में इनको सेफ पाया गया है। बता दें आपको कि मोंजारो की 2.5 mg की एक डोज की कीमत करीब 3,000 रुपए है। वहीं 5 mg डोज की कीमत करीब 4,000 रुपए रखी गई है। ये दवा हफ्ते में एक बार लेनी होती है। इस दवा का खर्च महीने का करीब 14,000 से 17,000 होगा। अमेरिका में मोंजारो की कीमत लगभग 86,000 से भी कहीं ज्यादा है, लेकिन भारत में इस दवा की कीमत को काफी सस्ता रखा गया है। आपको बता देते हैं कि भारत में इस दवा की कीमत को कम रखने के पीछे का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इस दवा को पहुंचाया जा सके। डायबिटीज और मोटापे को कंट्रोल करने के लिए GLP-1 की दवाओं का अमेरिका समेत कई देशों में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं।
अभी जो है भारत में ये जो दवा है इसकी मंजूरी सब मिल गई है, कंपनी दावा कर रही है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो लगातार जो डायबिटीज़ के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों में भी ओबेसिटी जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि डोसेज किस तरीके से होगी, इस दवा को कितनी बार लेना होगा, ये डॉक्टर्स ही तय करेंगे। लेकिन एक राहत भरी खबर यही है कि ये जो दवा है वो मार्केट में आ गई है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। बर्थडे पर जश्न और कत्ल की साजिश। जी हां, मेरठ मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुस्कान के बर्थडे पर सौरभ सरप्राइज देने लंदन से भारत आया था, लेकिन यहां उसे मौत का गिफ्ट मिल गया। कत्ल से पहले बेटी के बर्थडे पर पति पत्नी ने डांस किया और उसके बाद सौरभ का कत्ल कर दिया गया। और इस बीच एक और बर्थडे आया जिसका जश्न शिमला में मनाया गया और लाल रंग के बर्थडे केक पर नाम लिखा था शंकर। अब ये शंकर कौन है जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मेरठ में कातिल मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड के हर कदम में साजिश बसी हुई थी। सौरभ के मर्डर के बाद बेफिक्र होकर दोनों मस्ती में चूर थे। शिमला और मनाली में हनीमून के दौरान कैब ड्राइवर की चैट से बड़ा खुलासा हुआ है। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना। शिमला में मुस्कान ने साहिल का बर्थडे बनाया और पति का लहू बहाने के बाद साहिल के लिए केक मंगवाया। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो। इस केक का रंग भी लाल ही चुना गया। केक पर साहिल की जगह उसका नाम शंकर लिखवाया गया। ड्राइवर केक लेकर आया तो होटल के रिसेप्शन पे ही रखने को कहा। दिमाग में पति का खून, लेकिन असल में बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती बताती है कि कैसे मुस्कान के रग रग में साजिश थी। वो होटल से ड्राइवर को कॉल करती थी, लेकिन हमेशा व्हाट्सएप के जरिए, कभी कॉल रिसीव नहीं करती थी। जब बात कर रहे थे तो 2 बार फोन आया, मम्मी कह के बात करके गाड़ी में से उतर गई। फिर नहीं दिलो बाहर बात करी। फिर उसके बाद में आए, उससे अगले दिन फिर कही मम्मी लाली कहाँ, लाली से बात करवाओ। वीडियो कॉल बात चल रही थी, वीडियो कॉल कर फिर उतर के फिर इन्होंने नहीं दिलो, फिर बाहर खड़े होकर बात करी। गाड़ी में तो बस 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी। दोनों अपना बैठे थे। जब लड़की को नींद आ रही थी वो अपने धोरे सवाल है था। अब उसमें तीसरे आदमी ने उन्हें कितना उकसाया हो और इस वजह से इनके ऊपर कितना या तो मेंटल तनाव में करा या प्लान करके करा, ये तो उनसे डायरेक्ट बात करके ही पता लग सकता है कि एक्चुअली में हुआ क्या। पर ये जरूर बात है कि ये इम्पल्सिविटी में नहीं हुआ। एक बार में आदमी 1 बार 2 बार करके कंट्रोल में आ जाएगा कि कैसे हो रहे, या करते करते उस जोन में पहुंच गए कि अब हम सोच समझ से परे हो गए और हमें कंप्लीशन तक पहुंचना है। सौरभ राजपूत हत्याकांड में कातिल पत्नी मुस्कान की मस्ती के वीडियो वायरल हो रहे हैं। कत्ल के बाद बॉयफ्रेंड संग शिमला और मनाली की सैर कर रही थी और जमकर मौज मस्ती। केक खिलाने के दौरान मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड का अतरंग सीन का वीडियो भी वायरल हो रहा है। साहिल और मुस्कान की लव केमिस्ट्री वायरल वीडियो में नजर आ रही है। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे कत्ल से पहले मुस्कान अपने पति के साथ डांस कर रही है और कत्ल के बाद बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती। कत्ल की इस कहानी में हर रोज नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। जिस पति ने मुस्कान को बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए लंदन से मेरठ में लैंडिंग की, हंसी खुशी उसके साथ डांस किया, वही पत्नी सौरभ के लिए काल बन गई और कत्ल के बाद बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती में चूर हो गई। फिलहाल अब कानून का शिकंजा कस रहा है और कत्ल की कड़ियां भी जुड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इश्क, काला जादू और बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का मर्डर। मेरठ में कत्ल की वारदात किसी भी आम इंसान के मन और मस्तिष्क में सिरहन पैदा कर सकती है। सौरभ के परिजन अब मुस्कान के घर वालों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इस मामले में हर रोज नई बातें सामने आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड में तंत्र मंत्र और काला जादू की आशंका जताई जा रही है। मुस्कान का बॉयफ्रेंड साहिल का कमरा इस बात की आशंका पैदा कर रहा है। उसके कमरे में शैतान की तस्वीर और बिल्ली की मौजूदगी को लेकर साधु संत ये आशंका जता रहे हैं। महामंडलेश्वर नीलिमानंद के मुताबिक साहिल के कमरे से बरामद फोटो शैतान की है। शैतान की काली साधना में साहिल लीन हो सकता है। खोपड़ी सिद्ध करने जैसी क्रियाएं पहले से होती आई हैं और आशंका है कि मुस्कान को पाने के लिए सौरभ की बलि दी गई हो। हमारे यहाँ सदियों से ऐसी क्रियाएं करी भी गई हैं जो खोपड़ी सिद्ध कर दी और आत्माओं को बुला के इस तरीके के कार्य किए जाते हैं। जैसे ये नृशंस हत्या की है कि हाथ काट लिए, उसका फेस काट लिया और उसको खोपड़ी को ले जाके उसने उसको सिद्ध करना चाहा कि उस खोपड़ी को सिद्ध करके वो दूसरे भी और भी काम कर सकते हैं। जैसे उसने मुस्कान को ला के और उसके साथ में उसके पति की भी हत्या करी है और उसके साथ फिर उसको सुलाया भी है। तो ये बहुत ही ज्यादा उसने घृणात्मक कार्य किया है। हालांकि पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि पति की हत्या पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर की थी। मामले में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। 14 दिन की न्यायिक रिमांड कोर्ट से मिली है। घटनास्थल की वीडियोग्राफी, परिजनों के बयान, अभियुक्तों के बयान और अन्य साक्ष्य पुलिस ने इकट्ठा किए हैं। अभी तक पुलिस की जांच के दौरान काला जादू जैसे कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। ये सोची समझी साजिश थी जिसमें दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की है। साक्ष्य है जिसमें कि उनके जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, घटनास्थल के जो वीडियो फोटोग्राफी है, जो उनके बयान हैं, जो उनके परिजनों के बयान हैं, उनके मोबाइल की जांच लैब द्वारा करवाई जाएगी। साथ ही जो उनके पूर्व के संबंध रहे हैं उन संबंध में सारी सूचनाएं और साक्ष्य पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए हैं। जी, अभी तक पुलिस में इस विवेचना के दौरान इस प्रकार के कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। ये बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसमें कि दोनों ने मिलकर व्यक्ति की हत्या की है। वहीं दूसरी ओर मृतक सौरभ का परिवार अब मुस्कान के घर वालों पर घटना में शामिल होने का शक जता रहा है। भाई संजय और बबलू ने आरोप लगाया है कि मुस्कान के माता पिता हत्या में शामिल है। खुद को बचाने के लिए मुस्कान का सरेंडर कराया, सौरभ से लाखों रुपए लिए। 24 तारीख को पाउंड को रुपए में कन्वर्ट करवा कर 3 लाख रुपए लाया था सौरभ और रुपयों के विवाद में हत्या कर दी गई। मर्डर का जो मोटिव इंटेंशन है ना, वो पैसा ही है, क्योंकि हमारी जानकारी में ये आया है कि जो वो लंदन से लौट कर आया था तो उसका मोटिव था कि वो यहाँ पर आकर के अपने लिए मकान खरीदता और वो पैसा जो था वो मुस्कान और मुस्कान की फैमिली के पास में जमा करवा रहा था। लेकिन हमें ये पता चला है कि उस पैसे का इस्तेमाल उन लोगों ने अपने खुद के मकान को बनाने में ले लिया। मकान खरीदा उन्होंने, ठीक है, जो सुनने में आया है, मकान खरीदी उन्होंने, कार ली उन्होंने। तो सौरभ ने जब लौट के आने पर अपने मकान को, अपने खुद का मकान खरीदने के लिए अपना पैसा उनसे वापस मांगा होगा। तब इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके, इन सब लोगों ने, मुस्कान की मां ने, मुस्कान के बाप ने। मेरठ की सनसनीखेज वारदात हर तरफ चर्चा में है और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल साहिल के कमरे की तस्वीरें चर्चा में है कि कहीं जादू टोना तो नहीं। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है और मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18, मेरठ। मेरठ में सौरभ की हत्या का खुलासा हुआ तो ड्रम निकालने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए ड्रम में मौजूद सीमेंट को काटने के लिए कई घंटे लग गए। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की लाश को बेड में छिपाने का प्लान बनाया था, लेकिन पोल खुलने की डर से ड्रम वाला तरीका अपनाया। जेल में दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है और पुलिस अब रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। देश का सबसे दिल दहलाने वाला कांड मेरठ में हुआ। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बारे में जानकर हर कोई दंग रह गया।
इस हत्याकांड में ड्रम का इस्तेमाल हुआ, चाकू का इस्तेमाल हुआ, सीमेंट का इस्तेमाल हुआ, रेत का इस्तेमाल हुआ और जिस टीम ने सौरभ का पोस्टमार्टम किया वो हैरान है। जिस ड्रम में सीमेंट से लाश को जमाया गया था, उस ड्रम को काटने और लाश को निकालने में कई घंटे का वक्त लगा। न्यूज 18 की टीम ने ऐसे कर्मचारियों से बात की जिन्होंने ड्रम को कई इक्विपमेंट के सहारे काटा, हथौड़े का इस्तेमाल किया, ग्राइंडर का इस्तेमाल किया और कटर का भी इस्तेमाल किया। सीमेंट का वो टुकड़ा भी देखिए जिसे काट कर निकालने में पोस्टमार्टम ऑफिस के कर्मचारियों के पसीने छूट गए। आपने काफी समय में देखा नहीं अपनी लाइफ में। हाँ। ऐसे समय वो 2 घंटे में निकाली। हाँ। खूब मेहनत करी है। हाँ। जब जाकर निकली है। 2 घंटे की मेहनत के बाद लाश निकाली गई। आप बता रहे हैं कि कलाई से दोनों हाथ काटे गए थे और सिर कहाँ था? सिर अलग कपड़े में था, पन्नी में हाथ थे। अच्छा, पन्नी में हाथ थे। हाँ। पॉलिथीन की पन्नी में हाथ थे। हाँ। और सिर अलग था। सिर भी क्या पन्नी उन्नी में रखा गया? नहीं, अलग था। कपड़े में लपेटा कपड़े में था। 11 के बीच में टाइम हो गया हमें। 9 बजे लगे और करीबन 11 साढ़े 11 तक का इतना टाइम लगा है हमें। उसके बाद ही बॉडी निकाल पाए हम बाहर। अच्छा। पहले ग्राइंडर लेके आए। ग्राइंडर से ड्रम काटा और ड्रम काटने के बाद उसके बाद फिर जाके नीचे से ड्रम काटा, उसके बाद उसे अलग करा, फिर जो सीमेंट निकला उसमें से नीचे बॉडी निकली। घटना के बाद घर के पिछले रास्ते से लाश वाला ड्रम बमुश्किल निकाला गया। कई कुंटल वजन वाले ड्रम को पुलिस कर्मियों ने खिसकाकर बाहर निकाला। वजनी और बदबूदार ड्रम को देखकर कई मजदूर भाग गए थे। मेरठ के इंदिरा नगर इलाके में ड्रम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिस बेड में लाश को हत्यारोपी मुस्कान और साहिल छुपाना चाहते थे, उसमें स्पेस कम था। उसके बाद ड्रम का इस्तेमाल किया गया। बाद में सीमेंट और रेत का घोल मिलाकर डाला गया ताकि लाश उसी में जम जाए और किसी को कानो कान खबर न हो सके। वापस आने के बाद इन लोगों ने सीमेंट खरीदा और सैंड वगैरह खरीदा, अलग अलग शॉप से ड्रम खरीदा है और करीब 3 बजे के आसपास इन लोगों ने शव फिर से वापस ले आके और जो हाथ और जो सिर थे इसको दोबारा ड्रम में डाला है। ड्रम में डालने और सीमेंट से इसको सील कर दिया है और शाम को 6 बजे ये लोग हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली और कुल्लू की तरफ कसौल की तरफ चले गए थे। दूसरी ओर जेल भेजे जाने के बाद मुस्कान की रात बेचैनी में कट रही है। पहले दिन उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। मुस्कान और साहिल ने जेलर से दोनों को साथ रखने की गुजारिश की, लेकिन दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। महिला बैरक जो होती है बिल्कुल अलग होती है और पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है, तो उनको पूर्ण रूप से अलग रखा जा रहा है, पूरी सुरक्षा में रखा जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा में नहीं की जा रही है। जब वो पहले दिन आए थे परसों, तो खाना खाने से मना किया था। मेरठ में कत्ल की इस कहानी के कई अनसुलझे पहलू हैं, जिनकी पड़ताल पुलिस की टीम कर रही है। सबसे बड़ा सवाल हत्या के मकसद को लेकर है। मुस्कान और साहिल के अवैध संबंध के अलावा वो कौन सी वजह है जिसके चलते इतनी बेरहमी से सौरभ का कत्ल किया गया। सवाल ये भी है कि हत्या की इस वारदात में कोई और किरदार तो नहीं। निखिल अग्रवाल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।